नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छिंदवाड़ा पेंट आर्ट हाउस में। आज जिस टॉपिक की हम बात लेकर आए हैं या इस वीडियो में हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं वह पेंट रिमूवर के बारे में है। जी हाँ, पेंट रिमूवर जो कि हम यूज़ करते हैं पेंट को निकालने के लिए। और ये एक प्रकार का केमिकल है, बहुत तेज केमिकल है, बहुत ही ज़्यादा रासायनिक केमिकल है ये, क्योंकि इसका उपयोग बहुत अच्छे से आपको बहुत ही सावधानी से करना है। इसका उपयोग मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में जानकारी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन कौन से रीज़न है जिससे आप पेंट को आसानी से निकाल सकते हो और उसे फिर आप फिर से नए तरीके से पुट्टी और कलर कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसके आने वाले वीडियो और इसके अलावा जो वीडियो बने हैं ज़रूरी, उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके अलावा वीडियो को पूरा देखें। आइए जानते हैं इसकी प्रोसेस, इसके तरीके और इसकी सावधानियाँ। तो दोस्तों, इसे हम यूज़ करते हैं पेंट को निकालने के लिए। जो पेंट निकलता नहीं है दीवारों से, जैसे कि ऑयल पेंट हो या फिर कोई दरवाजे का पेंट हो, दरवाजे की चौखट का या फिर विंडो का या फिर गेट का, किसी भी प्रकार के जो ऑयल पेंट होते हैं, तारपिन बेस, थिनर बेस, उनको निकालने में हम इसे यूज़ करते हैं और इसे पेंट रिमूवर कहा जाता है। इसके अलावा पेंट स्ट्रिपर भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसे समझना कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी रखना है। और ये जो केमिकल आता है 1 लीटर में आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि जिसका प्राइस रेट आपको लगभग 200 के आसपास ही होगा। और इसको यूज़ करने के लिए आपको तो एक तो ग्लव्स आपको बहुत ज़रूरी है पहनना। इसके लिए एक स्पेशली कोई अच्छे ग्लव्स आते हैं जो कि केमिकल को रोक सकें, वैसे आपको ग्लव्स पहनना है। उसके बाद आपको इसका ढक्कन बहुत ही कपड़े को ढककर अच्छे से खोलना है, ताकि ये आपकी आंखों में ना जाए। और ग्लव्स पहनकर ही आपको इसे खोलना है, और खोलने के पहले बॉटल को हिलाना नहीं है। और उसके बाद आपको इसे ब्रश से यूज़ करना है बहुत ही सावधानी से। जैसे ही आप इसे यूज़ करोगे वॉल पे, तो इसमें 5 मिनट में, लगभग 5 से 7 मिनट में आपको जो है दीवारों में जो आपका ऑयल पेंट लगा हुआ है वो आपको बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। उसको कम से कम आपको 7 से 10 मिनट तक रहने देना है। उसके बाद जो पुटिंग प्लेट की पट्टी होती है या जो पतरा होता है, उससे आपको निकालना है। और इसे आप डिस्टेम्पर में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इमल्सन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट उतना तेज़ी से ये उसमें काम नहीं करता है। डिस्टेम्पर और इमल्सन के लिए आपको या तो आपको पुटिंग प्लेट की सहायता से निकालना पड़ता है, या फिर उसे साबुन के पानी से धोकर या फिर उसको वॉश करके पानी से गीला करके ही निकालना पड़ता है। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से हमने इसमें केमिकल लगाया, केमिकल लगाने के बाद ऑयल पेंट, ये जो ऑयल पेंट है टारपिन बेस, वो कितने आसानी से निकल रहा है। आप लेकिन सावधानी ये बरतें कि ग्लव्स ज़रूर पहने आपके, और उसे खोलते समय आँखों को भी आप प्रोटेक्शन दें, गॉगल पहन सकते हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत ही सावधानी से काम करना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और वापस से इसे लगा के रखना है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से निकल रहा है, बट इसे आपको, यदि आपको बहुत आसानी से निकालना है तो उसका तरीका ये होता है कि एक बार आप लगा लो, उसके बाद फिर सेकंड बार फिर लगाओ। मतलब जो परत जमी है वो उसमें आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा, हल्का हल्का लगाना पड़ेगा, तो ये आसानी से पूरा पूरा निकल जाता है। एक बार में यदि हम बोलें कि एक बार ही हम लगाएं और एकदम से पूरा निकल जाए, तो वैसा नहीं होता है। और इसके लिए दरवाजे खिड़की खुला रखें आप, क्योंकि इसका जो केमिकल है वो पूरे रूम में भर जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है और बहुत आपको
अजीब सा लगेगा, घबराहट होगी। तो खिड़की दरवाजे जो है आप खुला करें, हवादार बना दें कमरे को, उसके बाद इसे यूज़ करें। दोस्तों, इसे यूज़ करने के लिए आपको कुछ टूल्स लगेंगे। अपने आवश्यकता के अनुसार आप इस टूल्स रख सकते हो इसमें, जैसे कि सैंड पेपर रख सकते हो, सैंड पेपर, कपड़ा और साबुन 180 नंबर का आप इसमें ग्रिड सैंड पेपर या 80 नंबर का ग्रिड सैंड पेपर रख सकते हो। इसके अलावा एक आपको डस्ट मास्क रखना है, एक पेंट स्क्रैपर रखना है। केमिकल ब्रांड जो आप यूज़ करोगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्लव्स रखें। ये सारी चीज़ें आपको आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप इस वर्क को करें, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल तरीके से करना पड़ता है। और आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने इसे 2 से 3 बार लगा चुका है, लगाने के बाद जो परत इसकी निकल रही है इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी है, और ताकि हम इसे जो फुटिंग प्लेट है उससे निकाल रहे हैं, तो इसकी ऊपर की जो परत है वो निकल रही है, लेकिन अंदर की जो पहले की परत है वो बनी हुई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले की जो कोटिंग रहती है, कि पहले घरों पर इमल्सन हुआ हो या फिर पहले डिस्टेम्पर हुआ हो, उसके ऊपर ऑयल पेंट मार दिया गया है, तो ये धीरे धीरे एक एक परत निकलती है। और ऑयल पेंट यदि है तो ऑयल पेंट बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि पेंट रिमूवर का काम ही है ऑयल पेंट को निकालना, तारपीन बेस को निकालना और अपने पॉलिश को निकालना, मेलामाइट को निकालना, ये सारी चीज़ों को निकालने का काम पेंट रिमूवर का ही है। और इसे सावधानी से यूज़ करें। इसके अलावा जो डिस्टेम्पर या चूना या जो भी चीज़ें निकल रही है उसको आप पट्टी की सहायता से ही निकालें। पैनी नुकीली रहना चाहिए, ये इससे ही निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टूल्स लगेगा इसमें। ये काम आराम से ही होगा, बहुत जल्दी नहीं करना है, इसमें समय देना है पर आपको। लगाने के बाद आपको 10-15 मिनट तकरीबन रुकना है, उसके बाद ही इसे आपको निकालना है। केमिकल यूज़ करने से पहले आप सैंड पेपर से इसे थोड़ा सा मतलब घस लें, इसकी सफाई कर लें, या इसमें थोड़ा सा स्क्रैप कर लें, ताकि पेंट रिमूवर अंदर तक थोड़ा सा जा सके इसमें और अच्छे तरीके से अपना काम वो कर सके। और इसके अलावा आप जैसे कि डिस्टेम्पर है, जैसे कि अपना इमल्शन है पुराना वाला, ये नहीं निकल रहा है क्योंकि पेंट रिमूवर इसमें एकदम से काम नहीं करता है। तो इसके लिए आप जैसे आपकी ड्राई वॉल है तो इसमें सैंड पेपर से पहले घिसाई करें, इसे यूज़, उसके बाद सर्फ या साबुन के पानी से इसे वॉश कर लें अच्छे तरीके से। क्योंकि क्या होता है, इसमें केमिकल उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। हम लगाते हैं, उसके बाद वो केमिकल वहाँ सूख जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर परत पड़ती है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है, ब्लेड की सहायता से उसको खुरच कर निकालना ही पड़ता है। उसके अलावा और कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बहुत आसानी से निकल जाए, क्योंकि बहुत पुरानी परत होती है, बहुत समय लगता है निकालने में इसे। इसलिए आपको एक एक एरिया लेना है और बहुत ही सावधानी से, बहुत अच्छे से, आराम से निकालना है, तभी ये परत निकलती है। तो इसके अलावा जैसे आप दरवाजे का पेंट हो गया, इसके अलावा जैसे कि आपके गेट का जो आपके फ्रंट में गेट रहते हैं, ऑयल पेंट उसमें लगा रहता है, वो बहुत आसानी से निकल सकता है, लेकिन उसको स्प्रे के सहायता से निकालिए आप, तो उसमें आपको ब्रश से दिक्कत नहीं जाती है। ब्रश आप वॉल में यूज़ कर सकते हैं, 3 इंची, 2 इंची, 4 इंची, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। इसके अलावा आप जैसे गेट है, बहुत सारी जाली, बहुत डिज़ाइन रहते हैं उसमें, तो उसमें आप स्प्रे यूज़ कर सकते हो, स्प्रे में केमिकल डाल के उसे यूज़ कर सकते हो। आँखों में चश्मा ज़रूर पहने, ताकि ये एक बूंद भी आपकी आँखों में या आपकी स्किन पे ना आए। ये सावधानी बहुत ही ज़रूरी है। आप बॉटल में देख सकते हो कि सावधानियाँ लिखी रहती है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही इसे यूज़ करें बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी पुरानी वॉल को, या फिर आप अपनी जो भी साइट चल रही है वहाँ का जो भी कंस्ट्रक्शन है, यदि आपको पुराना वर्क मिला है तो उसे आप रिमूव कर सकते हो, और उसके बाद उसमें प्राइमर करके आप उसमें पुट्टी, कलर, पेंट, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आपको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, एक अच्छी क्वालिटी आएगी, अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। क्योंकि बहुत पुराने मकान जो रहते हैं उनके जो
दीवारें हैं बहुत ही ख़राब हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा पेंट्स ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी पेंट रिमूवर के बारे में, जो कि बहुत ही रासायनिक केमिकल है, जो कि बहुत यूज़ करते हैं लोग, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, और इसी तरीके से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।